नमो नमः विद्यार्थियों, आज की ई कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की पुस्तक रुचिरा भाग 3, जिसका हम आज 9वां पाठ पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है सप्तभगिन्यः अर्थात 7 बहिनें, और आज हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। अध्यापिका सुप्रभातम। अध्यापिका बोल रही है सुप्रभात। छात्राः, छात्र बोल रहे हैं सभी सुप्रभातम सुप्रभातम, सुप्रभात सुप्रभात। फिर अध्यापिका बोल रही है भवतु, ठीक है। अद्य किं पठनीयम, आज क्या पढ़ना है। छात्राः, सभी छात्र बोलते हैं वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। फिर अध्यापिका बोल रही है शोभनम, बहुत अच्छा। वदत, बोलो। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। फिर सायरा बोल रही है चतुर्विंशतिः महोदय, 24 महोदया। फिर सिल्वी बोल रही है नहीं नहीं महाभागे, नहीं नहीं महाभागा। पंचविंशतिः राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्यः कोऽपि, और भी कोई। फिर स्वरा बोल रही है मध्य एव, बीच में ही। महोदये मे भगिनी कथयति यद् अस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति। महोदया, मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। तो जब ये पाठ बना, ये पाठ लिखा गया, तब 29 राज्य होंगे, परंतु अभी वर्तमान में 28 राज्य ही हैं। एतदतिरिच्य 7 केंद्रशासित प्रदेशाः अपि सन्ति। इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका, फिर अध्यापिका बोल रही है सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन ठीक जानती है। भवतु, ठीक है। अपि जानेथ यूयं यदेतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति, यः सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। क्या तुम लोग यह भी जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है जो सप्तभगिनी नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे, सभी बोलते हैं साश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः, आपस में आश्चर्य से देखते हुए सप्तभगिन्यः सप्तभगिन्यः, सप्तभगिनी सप्तभगिनी। निकोलसः, निकोलस कह रहा है इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते। इन राज्यों को सप्तभगिनी क्यों कहा जाता है, या ये राज्य सप्तभगिनी के नाम से क्यों कहलाते हैं, इसलिए कहलाते हैं। फिर अध्यापिका बोल रही है प्रयोगोऽयं प्रतीकात्मको वर्तते, यह प्रयोग प्रतीकात्मक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। शायद सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता होने से ये इस उपाधि से प्रसिद्ध है, यानी सप्तभगिनी नामक उपाधि से प्रसिद्ध हैं। समीक्षा कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति, अभी मेरा कौतूहल शांत नहीं हुआ है, अर्थात
जो आश्चर्य है या जो जानने की इच्छा है वो भी शांत नहीं हुआ है। श्रावयतु तावद यत् कानि तानि राज्यानि, तो सुनाओ कि वे कौन से राज्य हैं। अध्यापिका बोल रही है, शृणुतव, सुनो। अद्वयं मात्रयं चैव न त्रियुक्तं तथा द्वयं, सप्तराज्य समूहोऽयं भगिनी सप्तकं मतम। इसका भावार्थ है, अ से शुरू होने वाले दो राज्य, मात्रयम म से शुरू होने वाले तीन राज्य, चैव नत्रियुक्तम तथा द्वयम, न से शुरू होने वाला एक राज्य और त्रि से शुरू होने वाला एक राज्य। तो इस प्रकार से 7 राज्य बन गए, यानी अद्वयम यानी 2 राज्य, मत्रयम यानी 3 राज्य 5 और न 6, फिर त्रि से युक्त एक राज्य यानी 7 राज्य हो चुके हैं। सप्त राज्य समूहोयम, इन 7 राज्यों का समूह, भगिनी सप्तकम मतम, 7 भगिनियों के नाम से या भगिनी सप्तक के नाम से जाना जाता है। इत्थम भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति, इस प्रकार भगिनी सप्तक में ये राज्य हैं। कौन कौन से हैं? अद्वयम से लेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असमः असम, मणिपुरम, मात्रयम से लेंगे तो मणिपुरम एक, मणिपुर, मिजोरमः मिजोरम, मेघालयः मेघालय, और न त्रि से लेंगे तो नागालैंडः नागालैंड, त्रिपुरा च इति और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते तथापि गुणगौरव दृष्ट्या बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, जबकि क्षेत्र परिमाप में ये छोटे हैं फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि में ये बड़े दिखाई देते हैं। सर्वे सभी, कथम कथम कैसे कैसे। अध्यापिका बोल रही है फिर, इमाः सप्तभगिन्यः स्वीय प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः, ये 7 भगिनियाँ अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीन ही दिखाई देती हैं। न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृताः, किसी भी शासक ने इन पर शासन नहीं किया। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृतिः महत्वाधायिनी इति, अनेक संस्कृतियों की विशेषता वाली इस भारत भूमि पर ये या इन भगिनियों की या बहनों की संस्कृति महत्व वाली है। तन्वी कह रही है अब, अयम शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयोग किया गया। अध्यापिका बोल रही है, श्रुत मधुर शब्दोयम, सुनने में मधुर यह शब्द सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य, सबसे पहले पिछली शताब्दी के 270तमे वर्षे यानी 72वें वर्ष में अर्थात 1972 में त्रिपुरा राज्यस्योद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के अवसर पर केनापि प्रवर्तितः, किसी के द्वारा प्रयोग किया गया था। अस्मिन्नेव काले, इसी समय में एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्, इन राज्यों का फिर से संगठन किया गया। स्वरा बोल रही है अब, अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यमस्ति एतेषां, और भी कोई विशेषता है इनकी। अध्यापिका बोल रही है, नूनम अस्ति एव, निश्चय ही है, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृतिभिः प्राकृतिक संपद्भिः सुसमृद्धानि
सन्ति इमानि राज्यानि। पर्वतों, वृक्षों, पुष्पों आदि प्राकृतिक संपदाओं से सुसमृद्ध हैं ये राज्य। भारत वृक्षे च, और भारत रूपी वृक्ष पर पुष्पस्तबक सदृशानि विराजन्ते तानि। पुष्पगुच्छ के समान विराजमान हैं ये सभी 7 भगिनियाँ। राजीव बोल रहा है, भवती महोदया गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती। घर पर जैसे सबसे अधिक सुंदर और मनोहर बहिन होती है, तथैव वैसे ही भारत गृहे अपि, भारत रूपी घर पर भी सर्वाधिकाः रम्याः इमाः 7 भगिन्यः सन्ति। सबसे अधिक सुंदर ये 7 बहिनें हैं। फिर अध्यापिका बोल रही है, मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना परम कल्याणकारी है, परंतु सभी वैसा नहीं समझते हैं। अस्तु, ठीक है। अस्ति तावदेतेषां विषये किंचिद वैशिष्ट्यमपि कथनीयम्। तो इनके बारे में अब कुछ विशेषताएं भी कहनी है। सावहित मनसा शृणुत, सावधान मन से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशोऽयम्, यह अनेक जनजातियों वाला प्रदेश है। गारो खासी नगा मिजो प्रभृतयः, गारो खासी नगा और मिजो इत्यादि बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति। बहुत सी जनजातियाँ यहाँ निवास करती है। शरीरेण ऊर्जस्विनः, शरीर से ऊर्जावान। एतत् प्रादेशिकाः, इस प्रदेश के लोग। बहुभाषाभिः, बहुत सी भाषाओं से। समन्विताः, समन्वित या युक्त हैं। पर्व परंपराभिः, पर्व परंपराओं से। परिपूरिताः, परिपूर्ण हैं। स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति, अपनी लीला और कलाओं के जानकार हैं। फिर मालती बोल रही है, महोदया तत्र तु वंश वृक्षाः अपि प्राप्यन्ते, वहाँ तो बाँस के पेड़ भी पाए जाते हैं। अध्यापिका बोल रही है, आम हाँ, प्रदेशे अस्मिन्, इस प्रदेश में हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते, हस्तशिल्प की अधिकता है, अर्थात जो हाथ से काम किया जाता है उसकी अधिकता है। आवस्त्राभूषणेभ्यः, वस्त्रों व गहनों से लेकर के गृह निर्माण पर्यंतम, घर के निर्माण तक। प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते, प्रायः बाँस के पेड़ों से बनी हुई वस्तुओं का ही उपयोग किया जाता है। यतोहि, क्योंकि अत्र, यहाँ पर वंश वृक्षाणां प्राचुर्यम विद्यते, यहाँ पर बाँस के पेड़ों की अधिकता है। सांप्रतम वंशोद्योगोऽयम्, अभी यह बाँस का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तोस्ति, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त हो गया है। अभिनव बोल रहा है, भगिनी प्रदेशोऽयं बहुआकर्षकः इति प्रतीयते, यह भगिनी प्रदेश बहुत आकर्षक दिखाई देता है। सलीम बोल रहा है, किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोऽयं समीचीनः, क्या घूमने के लिए यह भगिनी प्रदेश अच्छा है। सर्वे छात्राः, सभी छात्र बोल रहे हैं उच्चैः, जोर से या ऊंची आवाज़ में। महोदया आगामिनी अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुम इच्छामः, आने वाली छुट्टियों में हम वहीं पर जाना चाहते हैं। फिर स्वरव बोल रही है, भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु, आप भी हमारे साथ में चलिए। अध्यापिका बोल रही है, रोचते मेयं विचारः, यह विचार मुझे बहुत अच्छा लगा।
एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति। ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान हैं। अब है शब्दार्थ। बाडम अर्थात बहुत अच्छा, पठनीयम पढ़ना चाहिए, ज्ञातुम जानने के लिए, कति कितने, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, भगिनी बहन, अष्टाविंशति 28, केंद्र शासित प्रदेशाः केंद्र द्वारा शासित प्रदेश, अतिरिच्य अतिरिक्त, भवतु अच्छा या ठीक है, समवायः समूह, प्रथितः प्रसिद्ध, प्रतीकात्मकः प्रतीक प्लस आत्मकः, सांकेतिक कदाचित, संभवतः साम्याद समानता के कारण, उक्तोपाधिना उक्त प्लस उपाधिना, कही गई उपाधि से या कही गई उपाधि के कारण, नामनी नाम में, संशयः संदेह, अपरतः दूसरी ओर से, क्षेत्र परिमाणैः क्षेत्रफल से, लघूनि छोटे, गुण गौरव दृष्टया गुण एवं गौरव की दृष्टि से, बृहत्तराणि बड़े, स्वाधीनाः स्व प्लस अधीनाः स्वतंत्र, स्वयत्तीकृताः अपने अधीन किए गए, महत्वाधायिनी महत्व प्लस आधायिनी महत्व को रखने वाली या महत्वपूर्ण, श्रुत मधुर शब्दः सुनने में मधुर शब्द, प्रभृतिभिः आदि से, विहितम विधिपूर्वक किया गया, प्राकृतिक संपद्भिः प्राकृतिक संपदाओं से, सुसमृद्धानि बहुत समृद्ध, भारत वृक्षे भारत रूपी वृक्ष में या भारत रूपी वृक्ष पर, पुष्पस्तबक सदृशानि पुष्प के गुच्छे के समान, हृदया प्रिय हृदय को प्रिय लगने वाली, मनोरम, रम्या रमणीय, सावहित मनसा सावधान मन से, ऊर्जस्विनः ऊर्जा से युक्त, पर्व परंपराभिः पर्वों की परंपरा से, परिपूरिताः पूर्ण या भरे पूरे, समभिनंदनीयम स्वागत योग्य, समीचीनः बहुत अच्छा, स्वलीला कलाभिः अपनी क्रियाओं एवं कलाओं से, निष्णाताः पारंगत या निपुण, वंश वृक्ष निर्मितानाम बाँस के वृक्षों से निर्मित, अवाप्तः प्राप्त, बहुआकर्षकः बहु प्लस आकर्षकः अत्यंत या अधिक आकर्षक। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने कक्षा 8 का 9वां पाठ सप्तभगिन्यः पूरा कर लिया है और आने वाले सेशन में हम इसके प्रश्नोत्तरों को अच्छे से पढ़ लेंगे। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो वाईफाई एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।